12 नंबर मामले के अंदर तो 60-70 लोगों पर केस बनाया गया। इसके अंदर सिटी के अंदर 2 केस बना है और आयशा नगर सेक्शन में 1 बना है। मेरे ऊपर आयशा नगर के अंदर 76 नंबर का जो GR है उसमें, इसके अंदर अभी तक किसी की जामीन नहीं हुई और एक 75 नंबर का GR में मेरा नाम ये ज़बरदस्ती डाला गया था और कहीं ना कहीं सियासी बेस पे मेरे को हरासा किया गया, परेशान किया गया। बहरहाल अल्लाह ने राहत दी और हम लोगों का यहाँ पे केस दाखिल करे या रिजेक्ट हुआ, हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के अंदर अल्लाह पाक ने राहत दी और इसके अंदर मालेगांव शहर से शिशिर वकील साहब और बॉम्बे से एडवोकेट महेंद्र वकील साहब और अतुल महाजन जो मालेगांव शहर में शिशिर वकील का असिस्टेंट है, ये लोगों ने मेहनत की और वहाँ पर जो बैकग्राउंड बना हम लोगों का, उसके अंदर कोई ऐसा मामला है ही नहीं जिसकी वजह से हम लोग के ऊपर केस किया गया। सारी चीज़ को देखते हुए जज ने ये देखा कि यार इसके अंदर कोई चीज़ का ताकत है नहीं, ज़बरदस्ती हम लोगों को परेशान किया गया। वही केस में हम लोगों को इसके अंदर एंटी-सिक्योरिटी बेल दी गई। अल्लाह का एहसान इसमें ऐसा है कि जो 76 नंबर की बेल थी आयशा नगर की, मालेगांव शहर में किसी की जामीन अभी तक हुई नहीं। रेगुलर जामीन भी 6 महीने से लोग परेशान हैं, लेकिन कल जो राहत हम लोगों को मिली है उसकी वजह से जो महरुशीन जेल में बंद है वो लोगों को भी उसकी बेस में वो बेस में उनका ऑर्डर हो जाएगा। हो सकता है मालेगांव में हो जाए, यहाँ अगर नहीं भी होता हो तो हाईकोर्ट के अंदर हर कीमत पे होगा। बहरहाल मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी की जो ऑफिस है वहाँ से जो महरुशीन के लिए जो काम काज हो रहे हैं ये काबिल मुबारकबाद है और आसिफ शेख रशीद साहब ने जो बेड़ा उठाया है उन्होंने हमारी माउनत की है। हम लोग आसिफ शेख रशीद साहब के साथ साथ जितने भी महरुशीन हैं उनके लिए जो पैरवी कर रहे मालेगांव शहर के जो वकला है तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह पाक से और मालेगांव शहर से भी दुआ की अपील करते हैं कि जो महरुशीन अंदर है जमा है उनकी रिहाई के लिए कारगाह रिसालत के अंदर दुआ करें ताकि जल्द से जल्द मालेगांव शहर की जो मुसीबत है वो ख़त्म हो सके। जो जामीन है इसमें कुछ शराइत मिली है क्या आपको? जामीन के अंदर ऐसा है कि इंटरनल जो होती है ये 2 महीने के वास्ते हमको दी गई है, लेकिन ये रेगुलर हो जाती है। ये कोर्ट का जो कानून होता है वह एंटी-सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इसके अंदर वो कुछ ना कुछ मामला रखते हैं, ये आगे रेगुलर हो जाती है। और वार्ड में आपके लिए क्या सरगर्मी रहेंगे बाबू वार्ड नंबर 3 में? देखो ऐसा है कि 6 महीने से हम लोग आवामी नज़र से दूर थे, मगर ऐसा नहीं है कि मेरा काम काज चालू नहीं था। मालेगांव शहर के अंदर मैं एक ऐसा कारपोरेटर था जो मालेगांव शहर में नहीं रहते हुए भी मैंने रमज़ानपुरे वार्ड के अंदर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का काम ज़मीन कर दिया। जैसे संजरी चौक के अंदर मैंने 50 लाख रुपए का काम किया है। 30 लाख रुपए का काम गट नंबर 173, 74, 75 में गडर का चालू है और जो बारीक बारीक छोटी छोटी गलियाँ थी ये सब मैंने उसको क्लियर कर दिया। यहाँ तक कि अमीनाबाद के कुछ 15-17 गढ़ ऐसे रमज़ानपुरे के जो पक्के एरिए की बनिस्बत आज अगर देखा जाए तो पक्के एरिए में भी रमज़ानपुरे ऐसे एरिया नहीं है, ऐसा एरिया डेवलप है। अगर आप लोग इधर से आए होंगे रास्ते में देखे होंगे सारे रास्ते पक्के बना दिए गए। इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच रही है, लेकिन इसके अंदर जो शहर के सियासी लीडर है, जो जादूगर है, जिनको सारी चीज़ें समझती है, जनाब शेख रशीद साहब, उन्होंने हम लोगों को ताकत से बजट दिया। इसकी बेस पे हम लोग वार्ड के अंदर काम करते हैं। ये हमारी सोच है मगर काम उन्होंने ही दिया है। हम लोग तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले वक्त में शेख रशीद साहब के अपना तायरा मैडम का फंड है और शेख रशीद साहब के कहने के ऊपर हमको एक बजट मिला है गट नंबर 174 में 15 लाख रुपए का रोड। इसका इफ्तिताह आज होने वाला था मगर वो अफ्तारी के बाद करा जा रहा है। अफ्तारी बाद रशीद साहब वो आएंगे और वो दोनों का इफ्तिताह भी हो जाएगा। और एक बड़ा गेट है जो रमज़ानपुरे वार्ड के लिए, रमज़ानपुरे की
तमाम ही आवाम को मतलब रास्ते नहीं है कब्रस्तान में जाने के लिए। वो गेट मैं अगर यहाँ होता तो अब तक बन चुका होता। असल में गेट का मामला ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों के जहन में वो बनेगा या नहीं, लेकिन मैं यहाँ होता तो बन चुका होता। मेरे को बार बार रसीद साहब ने भी फ़ोन करके बोला कि शायद तो गेट चालू कर, लेकिन यहाँ रहने में और नहीं रहने में फ़र्क होता है। इसलिए मैंने साहब को बोला कि साहब वो एक अच्छा प्रोग्राम है, पूरे रमज़ान पूरे वार्ड की अहम ज़रूरत है, इसलिए उसको ईद की छुट्टी में इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह करेंगे और बकरीद के पहले उसको बना के मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा भी कुछ जद्दोजहद चालू है। अब तो 5 साल मुकम्मल हो गए, 15-17 जून को मेंबर ही ख़त्म हो जाएंगे सभी। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर से कुछ बजट है, शासन का कुछ बजट है, इससे रमज़ान पूरा वार्ड के अंदर और काम डेवलप हो सके। हम लोगों की जद्दोजहद यही रहेगी।